डीपीएस उदयपुर के प्राचार्य संजय नरवरिया ने कहा कि डीपीएस उदयपुर ने हाल ही में घोषित सीबीएसई परीक्षा परिणामों में कक्षा 10वीं व कक्षा 12वीं के जिले में सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया, जिसमें विद्यालय की ज़ारा अतारी ने 99.4% अंकों के साथ पूरे उदयपुर संभाग में प्रथम स्थान तथा पूरे राजस्थान में द्वितीय स्थान प्राप्त किया तथा कक्षा 12वीं की अवनी दुग्गड़ ने 99% के साथ स्कूल टॉप किया तथा उदयपुर में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। प्राचार्य ने बताया कि शाला का रिजल्ट 100% रहा, जिसमें सभी विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। 103 विद्यार्थियों को 90% से अधिक तथा 306 विद्यार्थियों को विशेष योग्यता तथा 65 विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों में 100 में से 100 अंक मिले। उन्होंने बताया कि ये सभी छात्र प्राइमरी कक्षा से ही डीपीएस में अध्ययनरत थे तथा इन सभी विद्यार्थियों ने नियमित शाला में आते हुए प्रतिदिन शिक्षकों के मार्गदर्शन में अभ्यास किया तथा उनकी शाला में उपस्थिति भी 95% से अधिक रही। इस तरह पूर्ण वर्ष लगातार प्रयास करते हुए उन्होंने संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन किया तथा यह विशिष्ट सफलता प्राप्त की है। प्राचार्य ने कहा कि यह सभी अभिभावकों का विद्यालय पर संपूर्ण विश्वास, अध्यापकों का उचित मार्गदर्शन व बच्चों की नियमित प्रैक्टिस का परिणाम है कि इस विशिष्ट सफलता को प्राप्त किया गया है। यस, मैं 3rd क्लास से हूँ और ये मेरा एक सेकंड होम बन गया है। एग्ज़ाम्स जब 12th बोर्ड्स आए, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि ये कोई नया एग्ज़ाम देने में जा रही हूँ। इतनी प्रैक्टिस पहले से हो गई थी स्कूल में कि जब मैं एग्ज़ाम लिख रही थी मेरे को पता था क्या लिखना है और मुझे पता था वो सही आंसर है। तो इसमें डीपीएस, मेरी टीचर्स और मैनेजमेंट, प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल सर, बहुत हमेशा मुझे वो सपोर्ट मिला है जिससे मैं बोर्ड्स में ये कर पाऊँ। फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा आपको? मेरी फैमिली हमेशा से बहुत सपोर्टिव रही है। उन्होंने मुझे हमेशा पुश किया है कि मैं बहुत अच्छे काम करूँ एंड कोई प्रेशर भी नहीं था, बट दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी एंड मोटिवेटेड मी एंड हैव शोन दैट दे आर ऑलवेज प्राउड ऑफ मी। सर, प्रिंसिपल सर ने बताया कि आप कोचिंग भी नहीं गए, उसके बाद भी आप जो नंबर लाए उसके बाद में क्या किया? कोचिंग में मेरा हमेशा से बिलीव नहीं था। मेरा हमेशा से ये बिलीव था कि आई कम टू स्कूल और मैं घर जाके खुद से पढ़ूंगी। टीचर्स ने ही इतनी हेल्प कर ली स्कूल में कि कभी वो एक्स्ट्रा कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए होती थी वो स्कूल में ही हो जाती थी। और फिर मैंने खुद से बहुत मेहनत, आवर्स 67 आवर्स रोज़ पढ़ के आई हैव अचीव दिस। सोशल मीडिया से जुड़े रहे आप? हाँ, मेरा ये था कि जब एग्ज़ाम्स चल रहे थे मैंने मेरा फ़ोन नहीं दिया, मैंने सोशल मीडिया से मैं दूर नहीं रही। वो एक मेरे लिए एक ब्रेक था जो बहुत मच नीडेड था। नहीं तो 2 महीने जब आपके एग्ज़ाम्स चलते हैं आप वर्ल्ड से पूरा डिस्कनेक्ट हो जाते हो, तो मैंने वो गिव अप नहीं किया। डीपीएस का हमेशा ही बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। मेरी सक्सेस की फाउंडेशन ही डीपीएस ने बनाई है एंड द मेंटर्स, द टीचर्स, एवरीबडी, सबका बहुत सपोर्ट था थ्रू आउट। दे बिलीव्ड इन मी, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया थ्रू आउट। दे हेल्प्ड मी इन एवरी सर्कमस्टांसेस, डाउट क्लियरिंग्स, सेशंस। कभी भी हम कॉल करते हमें एक अच्छा रिप्लाई मिलता था उनकी तरफ से। सो डीपीएस वाज ऑलवेज वेरी सपोर्टिव थ्रू आउट। 0.6% जो कम आया उसके लिए आपको कुछ रिग्रेट है या कि मेहनत कुछ करते 100% हो जाता? मुझे एज एन कोई रिग्रेट नहीं है, लेकिन यस ऑब्वियसली मेहनत अपनी तरफ होती है। कभी कभी इट्स जस्ट लक, थोड़ा सा वो भी होता है अपना। समटाइम्स इट्स लक। तो आई गेस वो 0.6% मेरा लक था। फ्यूचर प्लानिंग क्या? आई एम परस्यूइंग इंजीनियरिंग अभी, तो दैट इज। देखिए, पेरेंट्स और टीचर्स तो सब जगह मोटिवेट करते हैं, दूसरे स्कूल से वहाँ भी करते ही होंगे। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या ऐसा आपको लगा कि यहाँ पे उन्होंने एज सर सेड बहुत रेगुलर टेस्ट्स होते थे, बहुत मतलब एज आई सेड डाउट क्लियरिंग। कभी भी टीचर के पास जाते ना, दे नेवर, मतलब वो हमेशा डाउट्स के लिए हमारे पास फ्री होती थी। एवरी सिंगल मोमेंट दे वर रेडी टू हेल्प, दे वर रेडी टू सपोर्ट अस। दे वर मॉक टेस्ट्स, कुछ भी एक्स्ट्रा टेस्ट्स देना, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देना फॉर प्रैक्टिस पर्पसेस, बिकॉज दैट इज़ व्हाट मेक्स अ डिफरेंस। कि मतलब जो 90% और 99% का जो डिफरेंस होता है वो वही बनाता है एक्स्ट्रा मेहनत जो मेरी टीचर्स में मेंटर्स एंड डीपीएस उदयपुर ने दी थी मुझे। Thank you. Proud moment for Delhi Public School Udaipur. As children of class 10th and 12th, they have given their results the best in the city, in the state itself.
We have with us a number of children, I think, sitting beside to me. Zara Atari, she is sitting beside to me. She is our Udaipur divisional topper with 99.4% marks. And similarly, we have so many students, those who have secured the very good position in the city, in the state itself. मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय है और मैं अपने सभी पेरेंट्स को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनका सहयोग और मेरे सभी शिक्षकों का जिस तरह से टीचिंग पैटर्न रहा बच्चों के लिए, उनका काफ़ी एफर्ट्स रहे टीचर्स के और बच्चों की जो मेहनत रही है साल भर, उस सब का ही रिजल्ट्स है कि आज दिल्ली पब्लिक स्कूल उदयपुर ने उदयपुर ही नहीं पूरे राजस्थान में अपना एक मुकाम, अपना एक स्थान बनाया है। और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पिछले सीरीज़ में पिछले 10 सालों में शायद 8 बार DPS अपनी पोजीशन संभाग स्तर पर प्रथम श्रेणी में प्राप्त कर चुका है। ये हम लोगों का एक रूटीन टास्क है कि बच्चों को उस तरह से हम तैयार करते हैं। इस बार भी आप पाएंगे कि इन बच्चों में से 302 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने डिस्टिंक्शन प्राप्त की है, 106 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 90% प्लस प्राप्त किया है और 65 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 90% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं। तो ये सफलता इन बच्चों की मेहनत दर्शाती है। इसलिए हम ये बहुत कॉन्फिडेंटली हम बोलते हैं कि DPS एंड सक्सेस दे आर द सिनोनिम्स। ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं कि हर वो बालक जो सफलता चाहता है वो DPS आना चाहता है और DPS का एक पार्ट बनता है। और ये बच्चे ऐसा भी नहीं है कि अभी 2 सालों में पढ़े, ये बच्चे प्राइमरी कक्षा से पढ़ रहे हैं और अपना अटेंडेंस मेंटेन रखे हैं स्कूल में। यस सर, आपका नाम सर? अमिश दुगड़। जो फल मिला, हम तो खुश उसी से थे कि उसमें मेहनत बहुत करी, लेकिन रिजल्ट भी आ गया तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। बच्चे का क्या गोल है आगे? उसको आगे PhD करनी है और उसको इंडिया से बाहर से PhD करना चाहती है साइकोलॉजी में। तो अभी वो उसी के लिए प्लान करेगी अपना करियर। DPS में भी वो पढ़ रही है, लेकिन आपको क्या लगता है कि उसको कुछ एक्स्ट्रा यहाँ से मिला है उसके कारण? हाँ, बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज़ तो कॉन्फिडेंस और जो ओवरऑल उसकी पर्सनालिटी डेवलप हुई है वो सिर्फ स्कूल की वजह से हुई है। बिकॉज हमें भी पता है एक स्मॉल टाउन के बच्चों से लोग कितना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन कभी भी हमें कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी एक्स्ट्रा उस पर करने के लिए। स्कूल ने इतना अच्छे से ओवरऑल पर्सनालिटी पे भी वर्क किया है। आपका मानना है कि जो आपने तो मोटिवेट किए उधर से ज़्यादा स्कूल में बहुत मोटिवेट, टीचर्स को ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, हमसे ज़्यादा उस पर टीचर्स को कॉन्फिडेंस था कि वो कुछ करने हम उससे कर दिखाया। बच्चे सोशल मीडिया पे काफ़ी रहते हैं, तो आप क्या कहते हैं? हाँ, वो तो है, बट कहीं ना कहीं वो अच्छा भी है। ऑब्वियसली हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव रहता है, बट मैं तो पॉजिटिव साइड ही देखूंगी क्योंकि वर्ल्ड से कनेक्ट करने के लिए बच्चों को रहना भी ज़रूरी है। और उसमें टाइम आया जब एग्जाम्स के टाइम पे अपना फ़ोन छोड़ दिया, तो जब क्रूशियल टाइम था, अगर आपको ये पता है कि कब यूज़ करना है और कब यूज़ नहीं करना है, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आई थिंक मैं अपने अचीवमेंट के लिए कहना चाहूँगा कि जो भी रिजल्ट आया ये मेरे पेरेंट्स और टीचर्स के कारण आया है। एंड उनका जो सपोर्ट और एफर्ट्स उनने जो मुझ में डाले हैं वो मेरे हार्डवर्क से मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए स्कूल का क्या मोटिवेशन था? स्कूल का मोटिवेशन ऐसा था, स्कूल ये वो जरिया बना जिसके कारण मैं इतने अच्छे टीचर्स से मिल पाया और उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। स्कूल थ्रू आउट जो उसने मुझे सपोर्ट किया, मैं स्कूल में फर्स्ट सेकंड क्लास से एंड जो टीचर्स मुझे जो क्वालिटी टीचर्स मिले, जो सपोर्ट मिला कि मुझे कभी कोई दिक्कत हो टीचर्स अवेलेबल है, कोई एक्स्ट्रा डाउट हो या एक्स्ट्रा क्लास चाहिए टीचर्स अवेलेबल है। एंड 12th सिंस अभी मैंने 12th का बोर्ड दिया, मुझे प्रैक्टिकल में दिक्कत आई, एक्स्ट्रा क्लास लगवा दी कि प्रैक्टिकल और ढंग से सिखाएंगे। अब ऐसा सपोर्ट बिना स्कूल के पॉसिबल नहीं होता। बहुत ज़्यादा मम्मा ने उनका जॉब छोड़ के मेरा ध्यान रखा घर पे। अब इतना ज़्यादा एफर्ट मैं थैंक यू से जस्टिफाई नहीं कर सकता। मैंने कभी ऐसे पर्टिकुलर गिना नहीं कि मैं कितना टाइम देता था। मेरा ऐसा कुछ एक्टिविटीज़ थी नहीं मेरे पास करने को। मैं बेसिक एक्टिविटीज़ करता था, बचा हुआ टाइम पढ़ता था। अब वो कभी गिना नहीं मैंने कि कितने घंटे हुए वो। यहाँ के टीचर्स आई मीन प्राउड वर्ड थोड़ा नेगेटिव वर्ड है, लेकिन स्टिल ये मैं अपने आप को सौभाग्यशाली कहूँगा कि ज़हरा ने इतना अच्छा रिज़ल्ट मिला। 99.4% जो कि संभाग में फर्स्ट है और राजस्थान में ओवरऑल राजस्थान में सेकेंड है।
तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो स्कूल का है, स्कूल ने बहुत बेहतरीन भूमिका अदा की है इसमें। उन्होंने न केवल अच्छी तरीके से तैयार किया बल्कि बहुत अच्छी तरीके से टेस्ट भी लिया, और टेस्ट करके जो सिली मिस्टेक्स है, जो माइन्यूट जो गलतियां बच्चे कर जाते हैं, उस पर प्रॉपर फोकस ध्यान दिलाया ताकि वो फिर एग्जाम में ना रिपीट हो जाए। आई थिंक वही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था जो डिस्टिंग्विश करता है 90% और 99% के बीच में। तो दैट इज what has I think contributed to this success.